तो हेलो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो आज हम सीखने वाले हैं जो थ्योरी में मैंने बताया था। जो थ्योरी में मैंने बताया था कि डीप कॉपी क्या है, शैलो कॉपी क्या है और हमें उसे कैसे यूज करना चाहिए, वो सब टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। अब थ्योरी बहुत हो गया, शुरू करते हैं। तो मान के चलिए ओ आर जी एक ओरिजिनल वैल्यू 5 है, ठीक है। तो कॉपी क्या करूंगा, सी पी वाई कॉपी इज इक्वल टू ओरिजिनल वैल्यू। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट ओ आर जी एंड कॉपी कॉपी, ठीक है। सॉरी, कॉपी मैंने गलती से कॉपी लिख दिया, सी ए पी वाई लिखना चाहिए था। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बोथ 5 है, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 5 है। ओरिजिनल वैल्यू को कॉपी ने कॉपी, ये जो कॉपी वेरिएबल है वो ओरिजिनल वैल्यू को कॉपी किया है, तो उसका वैल्यू 5 है। तो ये जो कॉपी हुआ है, ये जो कॉपी हुआ है, मैं कुछ और दिखाना चाहूंगा आपको कि ये कोई कॉपी नहीं हुआ है, इट्स जस्ट एन रेफरेंस। क्यों क्यों बोला कि ये जस्ट एक रेफरेंस है? तो हम पाइथन में मेमोरी लोकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी चेक करते हैं। ओके देन लेट्स गो। जैसे कि आप देख सकते हो ये दोनों ओरिजिनल, ये 5 है, ये 5 से इसने हमने, ये ओरिजिनल वैल्यू 5 है तो 5 से हमने कॉपी की ओरिजिनल वैल्यू को। ये जो कॉपी वेरिएबल है वो ओरिजिनल वैल्यू 5 से हुआ है तो उसका वैल्यू भी 5 हुआ। लेकिन ये दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, तो ये कोई कॉपी नहीं है, इट्स जस्ट एन रेफरेंस, ठीक है। तो चलिए मैं कॉपी वैल्यू का, सॉरी, सी पी वाई का वैल्यू चेंज कर देता हूँ। क्या करता हूँ, इसको मैं 23 कर देता हूँ। लेट्स सी व्हाट हैपन। ओके, देखते हैं क्या होता है। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ओरिजिनल वैल्यू कितना था, 5 था। तो ओरिजिनल वैल्यू को कॉपी ने, कॉपी वेरिएबल ने कॉपी किया, तो यहाँ ओरिजिनल भी 5 था, कॉपी भी 5 था। इसीलिए ये एक रेफरेंस था। क्या था ये, एक जस्ट सिंपली रेफरेंस टू द सेम मेमोरी लोकेशन था। तो ये क्या हुआ, जब मैंने प्रिंट दोनों में लगाया तो दोनों का मेमोरी एड्रेस भी सेम है। आईडी हम यूज करते हैं पाइथन में मेमोरी एड्रेस ढूंढने के लिए, याद रखिए चीज़ें। तो ये दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम है, लेकिन जब मैंने कॉपी को और एक वैल्यू असाइन कर दिया, मतलब और एक वैल्यू दे दिया, तो फिर देखिए ओरिजिनल 5 रहा और कॉपी 23 रहा। ये दोनों सेपरेट कॉपी है। क्या है, सेपरेट कॉपी है। ये सेम देखिए, इसका मेमोरी लोकेशन अलग है, इसका अलग है। देख रहे हैं, इन दोनों का मेमोरी लोकेशन अलग है, तो इसी को बोलते हैं। तो यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, ओके, यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। तो देखिए यहाँ क्या हुआ, इसी को बोलते हैं कॉपी, रियल कॉपी मतलब डीप कॉपी। तो 5 क्या है, एक इंटीजर है, ये कंस्टेंट है, इम्यूटेबल वैल्यू है। टॉपल टॉपल भी सही वही है। जो इम्यूटेबल वैल्यू है उसके लिए कॉपी में प्रॉब्लम नहीं होता है। जब मैं दूसरे वैल्यू को चेंज कर देता हूं तो वो दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन ले लेते हैं, मतलब ये अपनी जगह पर है, ये दूसरे जगह पर रह गया, ठीक है। तो जब पाइथन की मेमोरी में ये दोनों अलग अलग जगह पर है, ये दोनों अलग अलग जगह पर है जब मैं उसका वैल्यू चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ जब मैंने दोनों को रेफर किया, दोनों का वैल्यू सेम है। ये मतलब इम्यूटेबल, जैसे कि 5, ये सब क्या है, कंस्टेंट है। लेकिन जैसे म्यूटेबल डेटा टाइप हुआ, जैसे कि सेट्स हुआ, लिस्ट हुआ, तो चलिए करके देखते हैं।
सॉरी 1 2 3, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी देखते हैं, ये सारी कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो अभी क्या किया मैंने, अभी देखते हैं कि क्या हुआ। इस वैल्यू को थोड़ा दूर कर देते हैं, अभी देखते हैं कि क्या हुआ। अभी देखिए कि दोनों का मतलब जो वैल्यू है वो सेम ही है। ओके, ये सॉरी, ये मैं दोबारा रन कर लेता हूँ। ये जो लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, लिस्ट का वैल्यू यहाँ सेम ही है। मतलब इस लिस्ट का वैल्यू को मैं कॉपी वेरिएबल में असाइन कर दिया, तो इसका मतलब दोनों का वैल्यू सेम ही है। लेकिन यहाँ देखिए, अगर मैं कॉपी और पोजीशन मान के चलिए 1, मतलब इंडेक्स नंबर, वह कर देता हूँ हेलो, उसके बाद करता हूँ, तो देखो क्या हुआ, दोनों में हेलो हो गया ना। पहले ओरिजिनल में भी हेलो हो गया और कॉपी में भी हेलो हो गया, समझ रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम है पाइथन के साथ कि जब हम म्यूटेबल डेटा टाइप, म्यूटेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, सिंपली समझिए जिस डेटा को हम चेंज कर सकते हैं। वो पहले जब हम लिए थे वो इंटीजर था, वो कांस्टेंट वैल्यू था, मतलब इम्यूटेबल टाइप था। लेकिन यहाँ पे जब हम लिस्ट, सेट, डिक्शनरी, कुछ म्यूटेबल डेटा टाइप को लेते हैं, तो क्या मतलब दोनों का वैल्यू को चेंज कर दिया। सो बैड ना। तो चलिए देखते हैं। तो ये जब किया, अगर मैं यहाँ पे सी कॉपी डॉट कॉपी कर देता हूँ ऑफ सेट, अब देखते हैं। अब देखिए जो ओरिजिनल वैल्यू है, जब मैंने इस वैल्यू को हेलो कर दिया, चलो हेलो दीपू, जब मैंने इस वैल्यू को हेलो कर दिया, हेलो दीपू कर दिया, चेंज करके कॉपी वैल्यू को मैंने चेंज कर दिया हेलो दीपू में, तो कॉपी वैल्यू तो चेंज हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ लास्ट में कॉपी वैल्यू तो चेंज हो गया, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू जैसे के तैसे रहा। इसी को जब हम कॉपी डॉट कॉपी करते हैं, इसी को हम बोलते हैं, ये क्या है, शैलो, सॉरी SHLO कॉपी, सॉरी शैलो कॉपी। इसी को हम जब कॉपी डॉट कॉपी करते हैं, इसी को हम शैलो कॉपी बोलते हैं, क्योंकि ये वन लेवल नेस्टेड होता है। कितना होता है, वन लेवल, जो मैंने कहा था थ्योरी में, वन लेवल डीप होता है, ठीक है। कितना होता है, वन लेवल डीप, इट्स वन लेवल डीप। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, अभी मैं बताने वाला हूँ। तो मान के चलिए और एक लिस्ट में बना देता हूँ 4 और 5, ये दोनों लिस्ट को इस लिस्ट के अंदर रख देता हूँ, ठीक है। देखिए यह लिस्ट के अंदर में तो कुछ भी रख सकता हूँ, क्योंकि पाइथन एक डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है, तो इसके अंदर तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। तो जब मैंने ये वैल्यू रख लिया, तो अगर मैं यहाँ कुछ चेंजेस करूँ, मान के चलिए कि मैं 0 पे यहाँ करूँ 1 पे, आप देख सकते हो अभी दोनों में चेंजेस आ जाएगा। देखें कि क्योंकि ये नेस्टेड वैल्यूज है, क्या है, नेस्टेड, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट है। अगर ऐसे नेस्टेड वैल्यूज रहेंगे तो ये, जैसे कि आप देख सकते हो, ये इसीलिए मैंने बोला कि ये शैलो कॉपी है, एक लेवल। क्योंकि यहाँ जब मैंने ये क्या, इंडेक्स 0 मतलब यही हुआ इस लिस्ट का इंडेक्स 0, फिर उसका एक नंबर वैल्यू मतलब 0 1 2 को मैंने चेंज कर दिया हेलो दीपू में, वो यहाँ भी चेंज हो गया। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ डीप कॉपी करना पड़ेगा, डीप कॉपी, देन व्हाट इट विल बी। देखिए जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज, जो जहाँ मैंने चेंज किया, जो कॉपी वेरिएबल में मैंने चेंज किया कॉपी लिस्ट में, वहाँ तो